ये मैं करंट स्टेटस आपको बताना चाहूँगा। जो 174 जिले हमारे पूरे 35 राज्यों में फैले हुए हैं, जिनमें के मुख्यतः अगर आपको जो मैंने पहले भी बताया, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और गुजरात। लेकिन इन सभी जगह पे एक सा सिनेरियो नहीं रहा। कहीं पर पहले हमको डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा मिला। शुरू के पार्ट में आप देखेंगे तो बहुत सी जगह हमको B117 पहले ज़्यादा मिला, अल्फा वेरिएंट, जिस अल्फा वेरिएंट को ग्रेजुअली जो है हमारे डेल्टा वेरिएंट ने रिप्लेस कर दिया। तो ये हमको एक नया पहलू बताता है कि डेल्टा वेरिएंट इज ए स्ट्रॉन्गर वेरिएंट देन B117। तो B117 जहाँ था उसको इसने टेक ओवर कर लिया। और आज की तारीख में अगर हम टोटल एनालिसिस देखें तो अल्फ़ा वेरिएंट हमारा करीब 4000 लोगों में पाया गया है। बीटा वेरिएंट हमारा 149, बहुत कम है। गामा हमारे यहाँ सिर्फ एक केस में पाया गया है, जो कि हमारा ब्राज़ील से में जो डिटेक्ट हुआ था पहली बार। और B1617 जो हमारा 0.2 और 0.3 बिल्कुल नहीं दिखा है हमारे यहाँ करीब करीब। और कप्पा वेरिएंट जिसको कि हम 0.1 कहते हैं, वो हमारा दोनों को मिला के अगर देखें तो 16,238 केसेस में ये वेरिएंट पाया गया। तो इससे हमको एक चीज़ पता चलती है कि जो हमारे वेरिएंट का प्रोपोर्शन है या वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमारे पूरे सैंपल्स में जो 10% था जनवरी के माह में 10.31, वो आज की तारीख में 51 हो चुका, जैसा कि मैडम ने भी अपने उसमें बताया था। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपको पुराने जो हम मैडम ने भी जिसको इशारा किया कि K417 जो हमारा नया म्यूटेशन एक देखा गया है डेल्टा वेरिएंट में। चूंकि डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए इसके सब लीनिएज को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही कहा जाएगा। जस्ट ये मैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। और ये सिग्निफाई करता है प्लस कि कोई भी एडिशनल म्यूटेशन जो डेल्टा वेरिएंट में है उसको एक प्लस के साइन से डिनोट किया जाता है। इसमें कोई ऐसी ये बात नहीं है कि प्लस का मतलब कोई ज़्यादा तीव्रता से ट्रांसमिशन बढ़ेगा या कोई ज़्यादा सीवियर डिजीज़ करेगा, ऐसा कुछ इसमें ये प्लस नहीं इंगित करता। बाकी अलग साइंटिफिक एविडेंस करेगा तो हम निश्चित रूप से आपको उसके बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन जहाँ तक इस म्यूटेशन की बात है कि ये इसको पब्लिक हेल्थ की सिग्निफिकेंस का क्यों माना गया, आज की तारीख में हम देखें जहाँ पूरे विश्व में इसके बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ केस हैं। और भारत की, जैसे कि आपको खुद भी जानकारी है, भारत के जो आज की तारीख में जो केसेस हैं वो केसेस भी बहुत ही एक सीमित संख्या में हैं। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो करीब करीब 50 केसेस पूरे हिंदुस्तान में 12 जिलों में पाए गए हैं। और इन 50 केसेस से ये भी हमारे 3 पिछले माह में फैले हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में ये एक हमको बढ़ता हुआ ट्रेंड दे रहे हैं। ये मैं बात आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि हम जब तक इसको कोरिलेट नहीं कर लेंगे तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है। उसके कारण हमारे हिसाब से ये है क्योंकि इसके म्यूटेशंस भी वही हैं जो डेल्टा म्यूटेशन है। तो डेल्टा का म्यूटेशन और इसका म्यूटेशन पर्टिकुलरली बाकी चीज़ों में बिल्कुल एक सा है। तो जो ट्रांसमिशन पोटेंशियल उस वेरिएंट में था वही इस वेरिएंट में रहेगा। रही बात इस पर्टिकुलर म्यूटेशन की, K417N की, तो इसको 2 चीज़ों के लिए पाया गया है। नंबर 1 इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, नंबर 2 न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी या मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ का जो हमारे यहाँ पर क्लिनिकली उपयोग में, तो उसका भी बहुत सीमित मात्रा और केस बहुत कम है। इसलिए हम दोनों ही के बारे में अभी साइंटिफिक एविडेंस से कोई भी चीज़ कहना अब संभव नहीं है। ये हमारे केसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बताता है कि आज की तारीख तक जो हम 45,000 से ज़्यादा सीक्वेंसिंग हम कर चुके हैं। टोटल कुल मिला के 65,000 तक करीब हम लोगों ने सैंपल्स को प्रोसेस किया अलग अलग तरीक़ों से। और उसमें जो ये पाए गए तो आप देखेंगे इसमें मुख्यतः जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में 9 केसेस हैं, उसके बाद केरल में, और उसके बाद हमारे एक जो है मध्य प्रदेश में 7 केसेस पाए गए हैं अब आज की। तो ये हमारे राज्य हैं जहाँ पे कि हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और इन राज्यों में भी ये अलग अलग जिलों में बटे हुए हैं। इसलिए कोई एक पर्टिकुलर राज्य में ये नहीं कह सकते कि 7 से लेकर 20 हो गए एक ही दिन उसमें या एक ही उसमें कुछ इतने दिनों में, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर एक पैनी निगाह रखे हुए हैं और जैसे ही उसमें कुछ मुख्य तब्दीली आएगी तो हम डेफिनेटली साइंटिफिक एविडेंस से उसको आपको भी बताएंगे। जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन की बात है, हम इस इन्फॉर्मेशन को रेगुलरली स्टेट से शेयर करते हैं ईमेल के द्वारा भी। वेरिएंट ऑफ कंसर्न मैंने आपको बताया जैसे ही हमको मिलती है, क्योंकि इसके बारे में सब चीज़ें सबको मालूम है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हम उसको वो रखें। जैसे ही हमको लैब से रिजल्ट मिलता है NCDC में आने के बाद में, क्योंकि एक राज्य का पूरे देश का एक खाका तो होना जरूरी है, इसलिए उसको करने के बाद में वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से शेयर किया जाता है। दूसरी चीज़ है नए जीनोम के बारे में, वो मैंने आपको कहा वो बिल्कुल क्लियर होना बहुत आवश्यक है। कभी भी कोई नया म्यूटेशन हमको जीनोमिक एक्सपर्ट बताते हैं
तो उस जीनोमिक एक्सपर्ट के द्वारा बताए गए न्यू म्यूटेशन को पहली चीज़ साइंटिफिक एंड एडवाइजरी ग्रुप देखता है। जब वो उसको पाता है, सेटिस्फाई होता है, तो 7 से 10 दिन तक लगते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग में। साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप देखने के बाद उसको रिकमेंड करता है। फिर राज्य को दोबारा पूछा जाता है कि आपको क्या क्लिनिकल सीवियरिटी और दूसरी दिखे। कई बार राज्य से और सैंपल्स मंगाए जाते हैं और सैंपल्स मंगाने के बाद उस चीज़ को स्थापित करने की कोशिश की जाती है, क्या यह क्लिनिकल सीवियरिटी और वो दे रहा है। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद ही हम इसके बारे में कोई स्पष्ट साइंटिफिक ओपिनियन बना पाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, और जो वो समय लगता है वो एक साइंटिफिकली वैलिड टाइम है। इस किसी भी तरीके से हम इसको ये नहीं कह सकते। दूसरा एक ये जो कम्युनिकेशन हमने बताया है, इसमें विभिन्न महीनों में कन्वेंशन की जाते हैं, राज्य वाइज एक वीसीज भी की जाती हैं हर लेवल पे, और वीकली बुलेटिन जैसा कि मैडम ने बताया वो भी है। एक मैं नया हॉस्पिटल वाली बात कहूँगा, क्योंकि दो पर्सपेक्टिव हैं। एक है हमको क्लिनिकल से पहले वेरिएंट दिखे, उसको हम क्लिनिकल सीवियरिटी देखें। दूसरा है क्लिनिकली सीवियर डिजीज़ दिखे, उस सीवियर डिजीज़ के प्रोपोर्शन में हम वेरिएंट को आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए जो मैडम बता रही थी कि हॉस्पिटल के एक नेटवर्क से हम लोग सैंपल्स क्लिनिकल सीवियरिटी वाले मंगा के उनमें भी जीनोम सीक्वेंसिंग हमने चालू की है, और उसका भी एक हमारा नई प्रक्रिया से ही चालू है।